तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार में विधानसभा इलेक्शन के बारे में। ये इलेक्शन 2 फेजेस में होंगी, पहली 6 नवंबर को और दूसरी 11 नवंबर को, और इसके रिजल्ट 14 नवंबर को सुनाए जाएंगे। बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें कुल वोटर की संख्या 7,64,33,329 है। मेल कैंडिडेट की संख्या 4 करोड़ है और फीमेल कैंडिडेट की संख्या 3.64 करोड़ है। बिहार में मुख्य रूप से 3 पार्टी चर्चित में है। पहली नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी, दूसरी तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी और तीसरी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 243 सीटों पर लड़ेगी। इसी तरह तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर 243 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जन स्वराज पार्टी अकेले 243 सीटों पर लड़ेगी। अब बात करते हैं नेता और उनके दिए हुए फ्री वीज प्रसादों के बारे में। नीतीश कुमार ने स्वरोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10,000 उनके अकाउंट में भेजे हैं। अगर 75 लाख को 10,000 से गुना किया जाए तो 7,500 करोड़ होते हैं। सरकार ने फ्री प्रसाद के लिए 7,500 करोड़ रुपए यूं ही बर्बाद कर दिए। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। उनका कहना है कि इससे 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा और आने वाले 3 सालों में सोलर एनर्जी प्लांट लगा दिया जाएगा। और इन्होंने अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है, जो कि पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि 2005 से 2020 तक इन्होंने 8 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई है। तो अब ये 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? अगर बिहार में ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको अगले 2 सालों तक 1,000 महीना दिया जाएगा। और विकास मित्रा भत्ता के तहत वेलफेयर वर्कर्स को 25,000 भी देने का वादा किया, जिससे वह दवा खरीद सके। और बिहार में रिटायर्ड जर्नलिस्ट थे जिनको पेंशन 6,000 मिलता था, अब उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की फ्रीबीज के बारे में। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो 20 दिन के अंदर में वो एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे बिहार के प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, और ये काम वो 20 महीनों में करने का वादा कर रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। अब देखा जाए तो बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2.97 करोड़ है। इसमें से अगर हम लोग 97 लाख हटा देते हैं तब भी वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ से देंगे। जहां नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2020 तक 15 सालों के अंदर में 8 लाख नौकरियां दी है, और उनसे 25 गुना ज़्यादा नौकरियां ये 20 महीनों में कैसे दे पाएंगे। और ये इलेक्शन जीतने के बाद माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपया हर महीना देंगे, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। अब प्रशांत किशोर के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो हर महिला को 20,000 रुपया देंगे, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं को जिनके पास प्रशांत किशोर का एटीएम कार्ड होगा। अगर आप नहीं समझे तो आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, जन स्वराज का 20-20 रुपया लेकर एटीएम दिया जा रहा है। एटीएम से क्या फायदा है भाई साहब? घर कहाँ है आपका? हेलो, नोनिया मोहतो टोला मुड़िया उठाओ ना। क्या फायदा भाई एटीएम से? जौन स्वराज के सरकार बनेगा तो रुपया मिलेगा। क्या था ना? 20,000 के महीना। अच्छा, ना बनी तो वोट दीजिएगा तो जरूर बनेगा। मैंने ना बनी तो
वोट दीजिएगा तो जो नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। थोड़े भाई तू सपना देखल बड़ा हेलीकॉप्टर चढ़म तो चढ़िए जीबो ये काम दी आई हार जेबो त 20-20 रुपया आई लोग के खाता में कि ना ए मरे तो कोई 1000 करोड़ रुपया। हाँ, तो मैं इस एटीएम की नहीं, इस एटीएम की बात कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जो एक लड़का था जो 20-20 रुपए लेकर महिलाओं का एटीएम कार्ड बना रहा है, इस लड़के का कहना है कि अगर सरकार जीत जाती है तो वो महिलाओं को 20,000 रुपये देगी, अगर नहीं जीतती है तो नहीं देगी। तो इस लड़के को देखकर लगता है कि इसको इस स्कीम के बारे में उतना नहीं पता है, तो इस लड़के के बात को हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं। और वैसे भी इलेक्शन हारने जीतने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं। बिहार में पहले से ही 4 लाख करोड़ रुपए का अलग से कर्ज है और फिर सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है फ्री की प्रसाद बांटने के लिए। अगर सरकार यही पैसों से बिहार में फैक्ट्रियां बनवा देती तो जो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ हमारे देश में तो विकास से ज़्यादा लोग अपनी कुर्सी के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसमें गलती पूरी तरह से सरकार की भी नहीं है, क्योंकि जहाँ की प्रजा सही नहीं होती है तो वहाँ के राजा के बारे में क्या ही बोला जा सकता है। मेरा कहना बस आप लोगों से इतना ही है कि आप लोग किसी पार्टी को देखकर वोट ना दे, आप लोग उस नेता को वोट दे जो आपके हित में बोले, आपके विकास के बारे में बोले और आपके सुरक्षा के बारे में बोले, उसे ही आप लोग वोट दे और फ्री के प्रसादों के चक्कर में ना पड़े। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।